हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो कि एग्ज़ाम 16 फरवरी यानी 16 फरवरी से होने वाला है, तो उसी का हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। हम एक मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, ये हमारा दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से ये वो क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना 80% है। तो जितने भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देखें, यानी एक इसे क्वेश्चन देख के जाएं, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन या तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं मॉडल सेट दूसरा क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि एक बिंदु PA से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं। क्या बोला है कि O केंद्र वाले, देखिए O केंद्र वाले, ये O केंद्र वाले है, कह रहे O केंद्र वाले P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, PA हो गया और PB दो स्पर्श रेखाएं। क्या है, दो स्पर्श रेखाएं। तो क्या बताइए, और कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री पर कोण पर झुका, यानी ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहा है, ये झुका हुआ है। तो कह रहा है बताइए एंगल POA क्या होगा, POA क्या निकालना है, POA निकालना, यानी ये एंगल निकालना है। तो कह रहा है कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु कितना डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलान रेखा लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। ये 90 हो गया, और यहाँ पे ये पूरा 80 है, ये कितना होगा, 40 होगा। क्यों 40 होगा, 40 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्योंकि ये मेरा हो गया, क्यों ये हो जाएगा मेरा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा जाएगा। और ये क्या होगा, मेरा दोनों केंद्र बिंदु पर का भुजा है। तो यहाँ केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु, ये आपस में ये बराबर हो जाएगा, और ये उभयनिष्ठ हो गया। और ये क्या है, आपस में स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, तो ये बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो मालूम है इस एंगल का सामने कौन ये हो गया, और इस एंगल सामने कौन ये हो गया। जब ये भुजा आपस में बराबर है तो कौन भी तो बराबर होगा बाय CPC रूल से। तो CPC रूल से क्या हुआ, ये वाला जो आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। तो जब पूरा मिला 80 है तो कितना होगा, 40 से 40 ना होगा, ये 40 और ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये 40 हो गया और ये 90 हो गया, तो बोलो कितना जाएगा, ये कितना होगा दोस्त, होगा 50। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर मेरा हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्या करें, बना लेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या होगा, कह रहा है 2 sin A बराबर कितना लिखा है, √3। कह रहा है 2 sin A बराबर √3 हो तो कह रहा है एंगल A का मान क्या होगा, क्या पूछा निकालना है, एंगल A का मान। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 2 sin A बराबर कितना लिखा है, √3, कितना लिखा है, √3। तो इसीलिए sin A बराबर क्या होगा, √3/2। क्या होगा, √3/2। और जब sin A का मान √3/2 हो गया तो हम जानते हैं कि √3/2 कितना होता है, तो होता है sin कितना डिग्री का मान, sin 60 डिग्री मान। कितना डिग्री होता है दोस्त, sin 60 डिग्री मान होता है। अब sin 60 डिग्री मान हो गया तो इस sin से sin कट गया, तो कितना आ गया लास्ट में आगे, इसलिए A बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्या करना है, क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक है, आइए हम लोग 5 से 15 अगले क्वेश्चन 3। कह रहे एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कह रहे उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर यहाँ एंगल दूरी पर 60 डिग्री, कितना डिग्री है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ दे रखा है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या बोल रहा है एंगल कि एक मीनार, ये मीनार हो गया, कह रहे मीनार के जड़ यानी पाद बिंदु से कितने मीटर दूरी है दोस्त, कह रहे 15 मीटर। ये दूरी देखा है कितना मीटर, 15 मीटर। अरे एंगल कितना देखा है, कह रहे 60 डिग्री है। तो बताइए उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी ये ऊंचाई निकालना। ठीक है, ये ऊंचाई निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ये आधार और लंब देख रहे हैं, आधार और लंब कौन सूत्र रहेगा, टेन का लगेगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। हम लोग सीधा लगाएंगे टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ हो जाएगा AB और बटे आधार कितना हो जाएगा BC। और टेन 60 का मान कितना होता है, यहाँ दे रखा है थीटा मान कितना दे रखा है 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB ऊंचाई निकालना और BC कितना दे रखा है 15, इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हल हुआ है। ठीक है, जरा से जान पड़ाना नहीं है। कितना आ गया, 15√3 सेंटीमीटर देगा। तुम्हारा जो आंसर होगा क्या होगा, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। ऐसे हम लोग निकालना है। ठीक है, याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दे रखा है, समानांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो दे रखेगा, कह रहा है एपी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना दे रखा है, इसको बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ऐसे करके बढ़ते गया है। क्या बताइए इसका सारा अंतर क्या हुआ, यानी क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस पूछा है। बहुत सिंपल है, हमारा क्या दे रखा है यहाँ, एपी दे रखा है, इस तरह से एपी दे रखा है मेरा 0.6, फिर 1.7, 2.8 ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कर बताइए इसका सारा अंतर क्या हुआ। ये मेरा क्या हो गया, ये प्रथम पद हुआ A1, ये क्या हुआ A2, ये क्या हुआ A3, ऐसे बढ़ रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें क्या बताइए इसका अंतर, सार अंतर। तो सार अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर। तो सार अंतर क्या होता है दोस्त, होता है A2 माइनस में A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। हर एक अगला पद में क्या करते हैं, पिछला पद घटाते हैं तो मेरा सार अंतर आता है। तो घटाएंगे 1.7 घटाएंगे कितना 0.6, तो क्या बचेगा, 7 में गया 6 बचेगा 1, यहाँ है पॉइंट, 1 के 1 कितना आ गया 1.1, कितना आ गया 1.1। तो बहुत सिंपल है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए 1.1, ये इसका सही जवाब हो, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए हमारा अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है वाई बराबर दे रखा है क्या px, वाई बराबर क्या दे रखा है, वाई बराबर कर रहा है px का ग्राफ दिया गया है, देखो ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है। कह रहा है बहुपद, बहुपद px के शून्य को संख्या कितना होगा, यानी शून्य निकालना है, किसके शून्य निकालना है, तो px के शून्य निकालना है, यानी किसके निकालना है px शून्य, यानी x अक्ष का शून्य निकालना है। हमें ये देखना है कि x अक्ष यहाँ पे केवल टच कर रहा है, x अक्ष यहाँ पे केवल टच कर रहा है, ठीक है दोस्त, केवल टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, बाकी ये वाला मेरा वाई अक्ष कर रहा है, क्या कर रहा है वाई, तो वाई हमने नहीं पूछा है, खाली क्या पूछा कि px के शून्य को संज्ञा, यानी x अक्ष को केवल ये जो ये ग्राफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है, तो क्या बार कर रहा है, 2 बार नहीं कर रहा है, तो 2 बार कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें देखना है कि x अक्ष पूछेगा तो x वाला देख लेना है, और वाई रहता तो इसमें भी टेढ़ लेते, क्योंकि वाई ये वाला वाई था, वाई अक्ष होता है और ये होता है x अक्ष, ठीक है। तो हमें पूछा था px, तो px कितना जगह 2 जगह, बहुत सिंपल है। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, समझे कि नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। हम ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हम धर देना, हम क्वेश्चन डायरेक्ट, हम कहीं कुछ शक नहीं है, ठीक है, याद रखना है। आइए हम लोग अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है, बहुत ही दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण का निकाय दे रखा है, समीकरण निकाय दे रखा है a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या दे रखा है 0, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे। किस कंडीशन में कह रहा है कि अनंत हल होंगे, याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन एकदम एग्जाम में ना फंसता है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज करता है। कह रहा है अनंत हल होंगे, कैसा हल होंगे, अनंत हल। बताते हैं इसमें कॉन्सेप्ट रखना है कि किस कंडीशन में अनंत हल होता है, यानी अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल हो तब होंगे जब दो रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के ऊपर संपातित, ओवरलैपिंग कंडीशन में क्या होता है अनंत हल होते हैं, यानी ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग का रूल क्या होता है, तब होता है जब a1 बराबर a2 इक्वल टू b1 बराबर b2 इक्वल टू c1 बराबर c2, जब वो क्या होता है आपस में बराबर होता है, तब वो कंडीशन में क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसका कैसे होता रखा है, एक दूसरे के संपातित, यानी दो दूसरा रेखा क्या होती है ओवरलैपिंग होती है, इस तरह ओवरलैपिंग होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है वह रेखाएं संपाती होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा और बताते हैं अगर कोई हल नहीं है, क्या बचेगा, अगर कोई हल नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा ये रूल लगेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस कंडीशन में क्या होता है एक भी जो सो हल नहीं निकलता है, और ये रेखाएं आपस में क्या समानांतर होती है, क्या होती है आपस में समानांतर, इस तरह आती है, एक हल भी नहीं निकलेगा। अगर पूछेगा कि अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल कब निकलता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्या करती है, जब क्रॉस करे इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है केवल एक हल निकलता है। और उसका समीकरण क्या होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अगर ना क्या होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसी कंडीशन में क्या होता है वह जिसको केवल एक हल निकलता है, और उसका ग्राफ कैसा होता है तो प्रतिच्छेदी करता है, वो रेखाएं क्या करते हैं दूसरे को प्रतिच्छेदी करता है। समानांतर में एक भी हल नहीं निकलेगा, और संपाती में क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कंडीशन में जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसका कितने हल होंगे, तो केवल क्या होगा अद्वितीय हल एक हल होता है, ठीक है।
अदिति। और इसके बाद पूछेगा अगर दो रेखाएं उससे समानांतर होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलेगा। और जब दो रेखाएं उससे को क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। तो याद रखना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर, शानदार क्वेश्चन है। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाई हम लोग क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, हमारा सातवां क्वेश्चन है। क्या कर रहा है सातवां क्वेश्चन, कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म क्या हो असंगत है तब उसके आलेख की रेखाएं कैसी होगी। असंगत कंडीशन में अभी हम जस्ट ये क्वेश्चन अभी जस्ट तुरंत पढ़े हैं, क्वेश्चन 6 हम लोग इसके पहले किए हैं। क्या बताएं कि अगर जिसका कोई हल नहीं निकलता है, जिसका कोई हल नहीं निकलता है तो उसका युग्म कैसा होता है, असंगत युग्म होता है। जिसका एक और एक हल निकलता है, अद्वितीय हल, उस कंडीशन में उसका युग्म कैसा होता है, तो संगत होता है, याद रखना है। और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है तो उसका युग्म क्या होता है, तो आश्रित होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है असंगत कंडीशन कब होगा, तो असंगत कब होता है, जब हमारा रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है, सॉरी क्या होती है रेखाएं, जब हमारा रेखाएं समानांतर होती है, यानी पैरेलल कंडीशन में हमारा जो कैसा युग्म होता है, तो वो असंगत होता है, याद रखना, ठीक है। कैसा होगा, असंगत होगा। इसका क्वेश्चन जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस ग्राफ की बात करें तो कैसा बनेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये इसका जो चलता है समीकरण, ठीक है, ऐसा रखना। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो वो समानांतर और समानांतर के साथ साथ पैरेलल रेखाएं और उसका युग्म कैसा होता है, तो असंगत होता है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। और जो अगर हमारा प्रतिच्छेद रहेगा तो प्रतिच्छेद में क्या होता है, उसका युग्म संगत होता है, कैसा होता है, संगत होता है। और संपाती में कैसा होता है, आश्रित होता है, आश्रित। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल क्वेश्चन जो फंसेगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 और 20 का एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम लोग सब समझते हैं एचसीएफ क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नहीं कुछ हम चीज बताते हैं इसमें। एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ये दिए गए ऑप्शन है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन संख्या है जो दिए हुए संख्या को क्या करे, भागा लगा दे, ठीक है, दिए हुए संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे। तो वही मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इन सबसे बड़ी संख्या में कौन बड़ी संख्या, दोनों को भागा लगा देगा। तो 60 लगाते हैं तो 60 तो इसमें है ही नहीं, पहली बात तो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा। 20 लगाते हैं तो 20 से 20 तो कटता है, लेकिन मेरा 6 नहीं कटता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा एचसीएफ ये भी नहीं होगा। 6 भागा लगाए हैं तो 6 से ना 6 कटेगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा, तो यानी ये भी नहीं होगा। अगर 2 लगाते हैं तो 2 से मेरा 2 3 6 भी कट जाता है और 2 में 20 कटता है। तो एचसीएफ क्या हुआ, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या करे विभाजित करे, क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। हम बहुत एकदम दिमाग में डायरेक्ट बिना बनाए हुए लोग ऐसे धर देंगे, हम बिना बहुत कुछ किए हुए बहुत सिंपल क्वेश्चन धर से उड़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए हम लोग इस सेट का अंतिम प्रश्न करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल बराबर है, दो मूल बराबर है। तो दो मूल बराबर वास्तविक मूल होंगे किस कंडीशन में, बताना है कि किस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण का जो विविक्तर का सूत्र दे रखा है, ठीक है। किसका सूत्र है, ये विविक्तर दे रखा है कि विविक्तर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डी से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो कह रहा है बताइए किस कंडीशन में वो बराबर होता है। तो किस कंडीशन में होता है, जब मेरा डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा मूल बराबर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक एवं बराबर होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं बराबर बराबर। अगर पूछेगा डी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन पूछेगा, क्या पूछेगा, लेस देन, तो कोई मूल नहीं होता। क्या होता है, कोई मूल नहीं निकलेगा इसका, ठीक है, कोई मूल नहीं। अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है, तो उस कंडीशन में क्या निकलता है, दो भिन्न मूल निकले। क्या निकलेगा, दो भिन्न मूल निकलता है, ठीक है, दो भिन्न मूल निकलेगा, ठीक है, याद रखना है। इस कंडीशन में दो भिन्न अलग अलग आएगा मान, इसमें कह रहा है कोई मान नहीं आएगा, ऐसे वास्तविक आ सकता है और बराबर आएगा, ठीक है, इसमें काल्पनिक नहीं आएगा, और इसमें दो अलग अलग आ सकता है। क्लियर। तो ये हमारा जो क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर समीकरण द्विघात समीकरण दे रखेगा तो किस कंडीशन में जो हमारा मूल बराबर होता है, जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा मूल बराबर होता है। तो आशा विश्वास करते हैं कि आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से जरूर करें, ताकि हमें भी क्या हो,